हे गाइस, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। व्हाट इज द आईएमएफ्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25 करंट फिस्कल ईयर। वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए आईएमएफ का विकास अनुमान क्या है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब करंट फिस्कल ईयर, तो 2024-2025 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आईएमएफ ने इंडिया के लिए क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है, तो वो है 7% का। तो आईएमएफ के अनुसार इंडिया के जीडीपी करंट फिस्कल ईयर में 7% रहने वाली है। ये तो हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर पूछता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2025-26, तो ये आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दिया है इंडिया के जीडीपी के लिए वो है 6.5%, राइट। और जो आईएमएफ ने ग्लोब के लिए दिया है, पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन, वो है 3.2%। अभी रिसेंटली डेलॉयट ने भी इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो डेलॉयट के अनुसार इंडिया की जीडीपी करंट फाइनेंशियल ईयर में रहने वाली है 7 से 7.2% के बीच में। तो जो डेलॉयट ने जो दिया है वो है 7 to 7.2%, राइट। और ये आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? ये है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। और आईएमएफ की करंट हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और एक इंडियन अमेरिकन भी हैं, गीता गोपीनाथ। ये किस पोजीशन पे हैं आईएमएफ में? ये है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द यूएई इन राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फोकस। राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएई द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है तथा इसका प्राथमिक फोकस क्या है। सो रिसेंटली यूएई ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, राइट। तो इसमें पूछा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट यूएई द्वारा कितना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा। तो ये है 3 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है। और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, प्राइमरी फोकस क्या है इसका इन्वेस्टमेंट का? ये है फॉर सेटिंग अप सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 गीगावाट कैपेसिटी। ये कैपेसिटी भी याद रखनी है, 60 गीगावाट कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो यूएई इन्वेस्ट कर रहा है टोटल 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर सेटिंग अप सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 गीगावाट कैपेसिटी। Which company did Google sign an agreement with to purchase nuclear energy from small modular reactors? तो गूगल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंपनी के साथ? टू परचेज न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो गूगल ने साइन किया है काइरोस पावर्स के साथ, राइट। और सितंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने भी साइन किया था न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो किया था कॉन्स्टेलेशन के साथ। अगर माइक्रोसॉफ्ट का पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन। गूगल ने किया है काइरोस पावर्स के साथ। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम अ नॉन रीजनल मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है? तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है इजराइल ने। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। और इजराइल 69th मेंबर बन गया है, 69th मेंबर बन गया है एडीबी को ज्वाइन करने वाला, राइट। और इजराइल 20th मेंबर बन गया है नॉन रीजनल मेंबर, राइट। 69 तो टोटल मेंबर बन चुका है। टोटल जो उसमें कंट्रीज हैं जो एडीबी की वो है 69, तो नॉन रीजनल मेंबर्स में इजराइल 20th हो चुका है, राइट। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है एडीबी के? ये है मनीला, फिलीपींस में। और एडीबी स्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, हेड कौन है एडीबी के? इनका नाम है मसात्सुको आसाकावा, मसात्सुको आसाकावा। तो इजराइल बन गया 69th मेंबर टू ज्वाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर हाउ लॉन्ग हैज इंडिया एंड सिंगापुर एग्रीड टू एक्सटेंड देयर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एग्रीमेंट। भारत और सिंगापुर ने अपने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण समझौता को कितने समय के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो रिसेंटली 6
इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जिसको को चेयर किया था हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जिनका नाम है एनजी हेन, राइट। तो इसमें इन्होंने फॉर हाउ लॉन्ग हैज इंडिया एंड सिंगापुर एग्रीड टू एक्सटेंड देयर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एग्रीमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए भारत और सिंगापुर ने अपने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण समझौते को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर 5 ईयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम अभी है S4, राइट। और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी? ये की गई थी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम से। इसका नाम है S4। यह है भारत की 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। Which country has officially declared malaria free by World Health Organization on October 20, 2024? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 20 अक्टूबर 2024 को किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट को रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है, और इस साल 2 कंट्रीज को WHO अभी तक मलेरिया फ्री घोषित कर चुका है। पहली थी ये काबो वेर्दे फर्स्ट थी, और ये अभी रिसेंटली इजिप्ट को भी किया है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और एक काबो वेर्दे कौन सा कंट्री है? ये है अफ्रीकन कंट्री, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी कैपिटल है प्राइया, PRAIA, प्राइया, राइट। Who was elected as the new state president of Vietnam by parliament? संसद द्वारा वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, उनका नाम है लियोंग सियोंग। द करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल विच ईयर? भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 2029 तक, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर 2029 तक, राइट। और एक चीज़ और, पाकिस्तान कितना चार्ज करता है इंडियन पिलग्रिम से टू विजिट करतारपुर कॉरिडोर? ये करता है $20। व्हाट इज द थीम ऑफ स्वावलंबन 2024? स्वावलंबन 2024 का विषय क्या है? तो ये स्वावलंबन 2024 एक इवेंट है जो इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है, और इंडियन नेवी का भी स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो है इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइज करती है NIIO, ये ऑर्गेनाइज करती है स्वावलंबन 2024, राइट। तो ये एक इंडियन नेवी का इवेंट है। तो इसमें इसकी थीम पूछी है, थीम क्या थी? और ये इस बार 3rd एडिशन था स्वावलंबन 2024। तो इसकी थीम थी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, राइट। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। और वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन। Who has been appointed as the next Chief Justice of Pakistan? पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है याह्या अफरीदी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। By how many people has Ukraine's population declined since Russia invasion in February 2022?
फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन की जनसंख्या में कितने लोगों की कमी आई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मिलियन। 8 मिलियन लोग की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है यूक्रेन में सिंस फरवरी 2022, और ये अनाउंस किया था यूनाइटेड नेशंस के पॉपुलेशन फंड ने। वेयर विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स टेक प्लेस? 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आयोजित होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड इज द करेक्ट आंसर। और ये न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है कि हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग एक्सेट्रा इन गेम्स को इस बार शामिल नहीं किया गया है। तो इससे जो ये जो गेम्स हैं, ये इंडिया के बहुत चांसेस रहते हैं इसमें मेडल लेने के, तो इन गेम्स को इसमें हटा दिया गया है इस बार। तो इसका करेक्ट आंसर है 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, ये है ग्लासगो स्कॉटलैंड। What recent change did the Odisha government announce regarding casual leave for women employee? उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए आकस्मिक अवकाश के संबंध में हाल ही में क्या बदलाव की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है कैजुअल लीव्स बाय 12 डेज। वुमेन एम्प्लॉयज के लिए उड़ीसा ने कैजुअल लीव्स 12 दिन से बढ़ा दी है। Recently, which company received a corporate agent license from the RIDI to offer insurance product? हाल ही में किस कंपनी को बीमा उत्पादकों की पेशकश करने के लिए RIDI से कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रियो। फ्रियो कंपनी को मिल गया है IRDAI का कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। और IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस कंपनीज की। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन इन द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। विच स्पोर्ट इज दीक्षा डागर एसोसिएटेड विद? दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? तो दीक्षा डागर खेलती है गोल्फ। गोल्फ इज द करेक्ट आंसर। और ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि दीक्षा डागर ने जीता है हीरो शॉट स्किल चैलेंज। व्हेन डस डिसआर्मामेंट वीक बिगिन एनुअली? तो डिसआर्मामेंट वीक कब से शुरू होता है हर साल? ये होता है अक्टूबर 24 से। ये एक वीक चलता है पूरे, तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 24। व्हेन इज द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व्ड? वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 to 31 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 to 31 अक्टूबर। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो यूनाइटेड नेशन डे एनुअली सेलिब्रेट होता है अक्टूबर 24 को। व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका भी आंसर है अक्टूबर 24। तो अक्टूबर 24 को 4 डेज याद रखने हैं आपको। एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, एक यूनाइटेड नेशंस डे, एक डिसआर्मामेंट वीक स्टार्ट होता है अक्टूबर 24 को, और दूसरा और लास्ट एक है अपना ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। तो ये 4 डेज अक्टूबर 24 को ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।